Hello, most welcome to this online EVS class. Class 2nd, subject EVS, myself Mrs. Anjali Sarode, your EVS teacher from Tata Kim Devi Public School, Mithapur. And students, today we are going to start new lesson, lesson 15, Great Men of आर्य समाज. आर्य समाज में जो ग्रेट मैन है उनके बारे में हम देखेंगे. एंड टुडेज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती. आज उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. So come on, take out your textbook and listen carefully. So the life of महर्षि दयानंद सरस्वती, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, आप सभी जानते हैं. और पेज नंबर है आपका 103. यू हैव टू राइट डाउन डेट, टुडेज डेट राइट डाउन, आज की तारीख लिख लो पेज नंबर 103 पे. एंड लिसन केयरफुली स्टोरी अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती. Ready? Okay. Swami Dayanand Saraswati was the founder of Arya Samaj. He was born in 1824 on Shivratri night. देखो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये आर्य समाज इनकी स्थापना की है. इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है. बच्चों आपको पता है आर्य माने अच्छे लोग कहा जाता है. जो अच्छे इंसान होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, तो वो आर्य कहला जाता है. तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी. एंड ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 1824 में शिवरात्रि के दिन. तो अभी आगे बढ़ाते हैं उसके डिटेल स्टडी करने के लिए, है ना. थोड़ी कहानी सुनेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. 14 years old Dayanand went with his father to worship in the Shiva temple in the village. उनके गांव में जो विलेज था, उनका गांव, उसमें हर जगह पे होता है ना भोले शंकर का मंदिर, वैसे उनके यहाँ पे भी था. तो ये पापा के साथ, उनके पापा बड़े भक्त थे भगवान भोलेनाथ के, तो वो पूजा पाठ करते थे. तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती भी करते थे. उनको भी बड़ा अच्छा लगता था. पापा जो काम करते थे भगवान के बारे में, वो सब इनको करना बड़ा अच्छा लगता था और नया नया कुछ सीखते भी थे. तो ये 14 साल का जो नन्हा सा दयानंद सरस्वती थे, वो पापा के साथ टेम्पल में चले गए. एंड ही हैड केप्ट अ फास्ट, उन्होंने उपवास भी रखा था. कीर्तन वॉज गोइंग ऑन इन द टेम्पल एट नाइट. अब भोले शंकर के भगवान था, अच्छा दिन था, तो उपवास भी रखा था. भजन कीर्तन शुरू था टेम्पल में और वो रात भर चलने वाला था. जैसे एज मिडनाइट एडवांस, ऑल अदर डिवोटीज वेयर ओवरपावर्ड बाय स्लीप. अब देखो, भगवान के भजन कीर्तन करते करते बहुत सारे भक्तगण थे वहाँ पे. अब किसी किसी को तो नींद आ गई, बहुत झपकी आ रही थी, तो कुछ लोग सो गए और फिर से जागे होके आ जाते थे. But only the boy Dayanand kept awake by splashing cold water on his face. He also felt very hungry. पर एक अच्छा डिवोटी जो था, एक बॉय 14 साल का दयानंद, वो उनको भी तो झपकी आनी है ना, छोटा सा बालक था. पर फिर भी देखो, एक आध बार ऐसे आई तो उन्होंने पानी की झपकी मार ली और फिर से तरोताज़ा होके बैठ जाते थे, भजन कीर्तन में लगे रहते थे. और उनका मुंह से नाम भगवान भोले शंकर का निकलता था और उपास तो था ही, और दिल में भगवान की मूर्त भी बिठा ली थी. और तल्लीन होके वो सब इन्वॉल्व होके अच्छे से भजन कीर्तन गा रहे थे. देखो, उनको भी फास्ट था, तो उपास था, तो भूख तो लगी होगी, पर वो हिले नहीं जगह से. कितना पेशेंस था. जब देखो भगवान का किसी के इसमें भी हम अच्छे बातों के लिए दिल लगाते हैं ना बच्चों, तो हम पूरा ध्यान उसमें हम दे सकते हैं. तो वैसे ही स्वामी दयानंद तल्लीन होके सब गा रहे थे, भजन कीर्तन में इन्वॉल्व हो गए थे. जस्ट देन, अब देखो उसी दौरान क्या हुआ, अ माउस क्लाइम्ड ऑन शिवालिंगम एंड बिगैन टू ईट स्वीट. अब ये जो क्या वहाँ पे अब
इनका स्वामी दयानंद का तो ध्यान पूरा भगवान के इसमें था, जो लिंग होता है ना वहाँ पे था। तो आप वो देख रहे थे, प्रसादी पड़ी है, भजन भी हो रहा है, वो भी तल्लीन होके गा रहे हैं और ध्यान भगवान की तरफ है। तो उन्होंने देखा पिंडी पर से एक माउस चूहा जो है दौड़ के आया एंड टू ईट द स्वीट्स विच द वर्शिपर्स हैड ऑफर्ड। जो वर्शिप, जो प्रसादी हम सब ने मीन्स भगवान भक्तगण ने रखी थी, भगवान की प्रसादी, वो चूहा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। और ये देख रहे, ऐसे कोई से हो सकता है? Oh my God! Mouse climbing on the Shiva Lingam and begins to eat the sweets. Oh, ऐसे कैसे? वो देख ही जा रहे हैं। Young Dayanand started having doubts on ideal worship. अब उनके मन में डाउट आया, ऐसे कैसे भगवान का चूहा वो खा रहा है, भगवान सामने है, देख रहे हैं और चूहे को खाने खाने दे रहे। फिर उन्होंने सोचा, if Shiva, the Lord of three worlds, could not protect himself from this small rat, this stone idol could not be the real Shiva or God. देखो उनकी सोच कहाँ से कहाँ थिंकिंग चली गई। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान इस नन्हे चूहे को मिस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसको खाने दे रहे प्रसादी, अपनी प्रसादी को सेव नहीं कर पा रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे उससे, चूहे से, तो ये तो पूरे आइडियल है सबके लिए। तो अगर वो ऐसे नहीं कर पा रहे, तो ये जो लिंग है, ये जो पत्थर की मूर्त है, इसमें रियल शिवा नहीं है, इसमें सच्चा गॉड नहीं है। बस बच्चों, यहीं से शुरुआत हुई भगवान की खोज में, सच्चे की खोज में निकलने की। तो देखो आगे क्या होता है। तो आगे ये जो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने ही गॉट ज्ञान और ट्रू नॉलेज ऑन शिवरात्रि नाइट। इनको सच्चा ज्ञान शिवरात्रि के नाइट उसी दिन हुआ। एंड एवरी ईयर शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड एज ऋषिबोध उत्सव। अब ये शिवरात्रि का दिन ऋषिबोध उत्सव मनाया जाने लगा। स्वामी दयानंद डाइड ऑन दिवाली डे। स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, इनकी जो डेथ थी, निर्वाण दिन जो तक कहा जाता है, वो दिवाली का दिन था। सो दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज दयानंद निर्वाण दिवस और डेथ एनिवर्सरी। सो इन दिस वे स्वामी दयानंद सरस्वती आज भी हमारे दिल में है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिन्होंने ज्ञान, जिनको जो ज्ञान हुआ वो बांटते गए और सबको सच्चाई की राह पे चलाने का वो एक संदेश देते गए। तो वही संदेश हम याद रखेंगे उनके नाम के साथ, ओम के साथ। तो आज का अपना स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानकारी तो आपने हासिल की। अभी आपको स्टोरी भी बुक में से लर्न करनी है, फिर से हम रिपीट रीडिंग करेंगे पर बाद में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।